सुप्रभात बच्चों, कक्षा 5वीं के हिंदी विषय में आपका स्वागत है। आपने अपने घर में या आसपास कई बार सुना होगा कि आज हमारा व्रत है यानी उपवास है। और आपने यह भी देखा होगा कि इस उपवास के दौरान जिसको उपवास होता है वे रोज का खाना नहीं खाते, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी। यह खाना वे लोग नहीं खाते, बल्कि जो लोग उपवास करते हैं वे तो वह निराहार रहते हैं, मतलब कुछ नहीं खाते, या तो फलाहार लेते हैं, मतलब फल खाते हैं। और जो कुछ खाते हैं वह कम मात्रा में खाते हैं। लेकिन बच्चों, जो पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें एक आदमी है, वो उपवास तो करता है लेकिन उस उपवास में खाने वाली सभी चीज़ें वह खाता है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं पेटूराम से। यह है हमारा पेटूराम। तो आज हम पाठ क्रमांक 6 पेटूराम का अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। यह एक विनोदी पाठ है। इसमें बताया गया है कि पेटूराम उपवास के नाम पर कितना खाते हैं। देखते हैं हम पेटूराम। यह जो औरत है उसके घर यह पेटूराम मेहमान बनकर गए थे, लेकिन उस औरत को नहीं पता था कि पेटूराम का उपवास है। तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब हम पाठ का पठन करेंगे और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं क्या भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। तो देखा बच्चों कैसे है पेटूराम। अभी पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। जो पेटूराम थे बच्चों, उन्होंने उपवास किया था। उनसे कहा गया कि चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा मेरा तो उपवास है, तो मैं भोजन नहीं कर सकता। तो उनसे पूछा गया कि उपवास में आप क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा वैसे तो मेरा उपवास है, फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो उस औरत ने कहा फिर संकोच मत कीजिए, आप कृपा करके मुझे बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? जब उनको बोला गया कि आप बिना संकोच मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, तो पेटूराम ने कहा अंगूर मिलते हैं। तो उनको बताया गया कि हाँ, बहुत मिलते हैं। तो फिर पेटूराम ने कहा केवल आधा किलो मंगवा लीजिए, और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। यह सब सुन के उस औरत ने कहा, और पेटूराम ने कहा 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई मंगवा लीजिए। फिर से उस औरत ने कहा बस या और कुछ चाहिए आपको? फिर आगे देखो क्या बोलते हैं।
आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। इतना ही नहीं, पेटूराम ने फिर से 1 लीटर दूध और रबड़ी भी लाने के लिए कहा। उस औरत ने कहा, ठीक है, और कोई आज्ञा है तो बताइए, बोलिए। इतना सब मंगवाने के बावजूद भी पेटूराम का कहना था, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है और उपवास में वे अधिक नहीं खाते। तो देखा बच्चों, उपवास होने के बावजूद भी हमारे पेटूराम ने क्या क्या मंगवाया और ऊपर से कहते हैं कि आज तो मेरा उपवास है, और इतना सब खा के उनका पेट भी दिख रहा है। देखा आपने, मज़ा आया ना। अभी आपको इस पाठ का पठन करना है और सुंदर अक्षरों में यह पाठ लिखना है और विराम चिन्हों का पठन करना है। धन्यवाद।